हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आपका इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव सर। और बातें हो रही है हमारी सबकी कैडबी 2025 के टॉपर लोगों के साथ, रैंकर लोगों के साथ। और आज मेरे साथ उड़ीसा से एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स में हर किसी बच्चे का जो ख्वाब होता है इस डबल डिजिट रैंक को हासिल करें, उस रैंक को हासिल किया है। साथ ही में इतना बेहतर रैंक को स्कोर किया है, हासिल किया है। तो यकीनन जर्नी जो रही होगी शानदार, लाजवाब और हार्डवर्किंग रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए, उसी के साथ साथ उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या बातें रही और भी क्या सारी चीज़ें रही, तो उनके थ्रू हम समझते हैं। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। आई एम कृष्णप्रिया पाल. I am studying BSc third year in SCS Autonomous College in Odisha, and I scored rank 81 in my GAT-P exam. ओके, तो आपका जो रैंक रहा है वो 81 रहा है गेट एग्जाम्स में। जी सर. बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और मुझे ये बताइए कि मतलब कब मन में ख्याल आया कि इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी चाहिए? सर, बीएससी में आने के बाद ही मुझे ये पता चला कि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें हम आईआईटी जा सकते हैं, एनआईटी जा सकते हैं और रिसर्च में भी जा सकते हैं. रिसर्च से ही मेरा पैशन था, तो इसलिए मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया. बट थर्ड ईयर में ही मुझको पता चला जो ऐसे सारे एग्जाम होते हैं, गैट बी, सीपीटी, सीयूईटी एंड आईआईटी जैम, गेट. ओके, यूट्यूब चैनल से ही मुझे पता चला कि आपके यूट्यूब चैनल से कौन बहुत सारे एग्जाम होते हैं. तो मुझे ये बताइए कि क्या इंस्पिरेशंस रही इन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने की? क्यों लगा आपको कि इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए? मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसमें रिसर्च करने का मेरा पैशन है, इसीलिए इस एग्जाम को मैंने प्रिपेयर किया था. और मुझे ये बताइए कि कैडबी एग्ज़ाम्स जो होती है वो हमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में देखने को मिलती है। तो फिर आपने उन दोनों सेक्शंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया? पहले तो मेरा मैथ थोड़ा वीक है. फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा, मैथ थोड़ा वीक है, इसलिए मैंने मैथ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी. बायोलॉजी तो आपके यूट्यूब लेक्चर से ही काफी थे. गैट बी, नॉकआउट सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, ये सब काफी हेल्पफुल रहा. अ, तो गैट बी का जो नॉकआउट सीरीज है, पीवाई की सीरीज जो है आपके लिए बहुत जी. हेल्पफुल रहा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो फिर जैसे आपने सेक्शन ए के लिए पढ़ा था, सेक्शन बी के लिए भी पढ़ा होगा, तो सेक्शन बी में आपको डिफरेंट सारे यूनिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बाकी सारे यूनिट है। तो उन सारे यूनिट्स के लिए कैसे पढ़ा था? सारे यूनिट के वन शॉट लेक्चर आते हैं यूट्यूब पे. जैसे कि सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वही सब वन शॉट सीरीज मैंने पहले किया. फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाए प्रीवियस के में. फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी मैंने दिए थे. हर हफ्ते एक दो मॉक टेस्ट देखे वहीं पर. ओके, ओके। और मुझे ये बताइए कि नोट्स मेकिंग की क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? अ, अ, ज्यादातर नोट्स मेरे लैपटॉप पे ही होते थे, तो मैंने ज्यादा ऐसा कुछ, जब लेक्चर मैंने देखती थी वन शॉट तभी नोट में लिख दी थी. फिर लैपटॉप में ही जो पीडीएफ आ जाते हैं वो सब हो जाता था. फिर मॉक लगा देते थे. ऐसे ही हुआ था. ओके, ओके। तो ये बातें रही आपकी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपसे ये पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की कैसी स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? रिवीजन तो एक जो चैप्टर खत्म हुआ, अ, उसके अगले हफ्ते ही हम रिवाइज करते थे, क्योंकि हमारा एग्जाम उसके बीच प्रोजेक्ट भी था, सेमिनार भी था, कॉलेज में सेमिनार भी था. अ, ऊपर से हॉस्टल में भी रहते थे तो थोड़ा टाइम नहीं होता था. फिर उसके अगले हफ्ते ही संडे को मैं रिवाइज कर देती थी सब. ओके, ओके, अच्छा, जो अच्छा। इस हफ्ते में पढ़ा उसके अगले संडे में ही रिवाइज कर देती. अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन। मैं थोड़ा आगे जाके आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ी बात ये होती है
कि 100 सवालों में 60 सवाल ढूंढे, तो उन 60 सवालों को कैसे ढूंढा था फिर? मैंने तो 2-3 दिन पहले से ही सारे पीवाईक्यू फिर से लगाए थे और कुछ पीवाईक्यू आए भी थे एग्ज़ाम हॉल में। उसमें देख के मुझे लगा कि पीवाईक्यू वर्थ इट है। तो पीवाईक्यू पहले किए थे, फिर जो सब रिवाइज़ किए थे उसमें भी थोड़ा आया था, पर ज़्यादा आज सच फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इतना अच्छा नहीं गया, पर बाकी बायोलॉजी में अच्छा गया था। और मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भी जूनियर्स है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? तो अब लास्ट ईयर में हो, अभी से ही शुरू कर दो, वरना लास्ट में आपके कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे, फिर एक टेस्ट होगा, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए अभी अगर थर्ड ईयर में हो, तो अभी से ही प्रिपेयर कर लो और पीवाईक्यू को मस्ट करो, पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। तो आगे आप जो है अब आगे का क्या प्लान कर रहे हो, फ्यूचर का क्या क्या सोच रहे आगे का मैंने तो सीपेट में रैंक अच्छा किया था, 67 रैंक था, तो मुझे अभी मैंने कॉलेज में अप्लाई कर भी दिया है। फिर गैट भी रिजल्ट आया है, तो फिर ओडिशा में जो सब कॉलेजेस हैं उसमें अप्लाई करूंगी। फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होगा तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करूंगी, वरना एमएससी जूलॉजी करूंगी। हो? अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर।